आपकी थर्ड बुक है, इसे शुरू करेंगे। व्हाट इज़ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या है? देखो, आपने नाम सुना होगा, गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट वो कर रही है, ये गवर्नमेंट अच्छी थी या ये गवर्नमेंट के अच्छा काम हुआ था। लेकिन गवर्नमेंट है क्या? ये आपको आज हम बताएंगे कि गवर्नमेंट क्या है। एवरी कंट्री नीड ए गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन। देखिए, हर प्रत्येक देश को गवर्नमेंट की यानी कि सरकार की आवश्यकता होती है डिसीजन लेने के लिए और गेट थिंग्स डन, और काम को पूरा करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। दीज कैन बी डिसीजन अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड एंड स्कूल्स। ये जो डिसीजन होते हैं वो स्कूल को बनाने के लिए, रोड्स को बनाने के लिए, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हो सकते हैं। और हाउ टू प्रोड्यूस द प्राइस ऑफ ऑनियन व्हेन दे गॉट टू एक्सपेंसिव, और वे टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और किस तरह से हम प्याज के भाव को जब वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है, प्याज के भाव को कैसे कम किया जा सकता है, ये सब भी गवर्नमेंट ही करती है। द गवर्नमेंट आल्सो टेक एन एक्शन ऑन मैनी सोशल इश्यूज़। गवर्नमेंट एक्शन लेती है बहुत सारे सोशल इश्यूज़ पर। एग्जाम्पल के लिए, इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर। यह बहुत सारे प्रोग्राम्स भी शुरू करती है गरीबों की मदद के लिए। इट डज other important things such as running postal and railway services। यह बहुत से इम्पोर्टेंट काम भी करती है, जैसे कि पोस्टल वर्क्स और रेलवे सर्विसेज को लेकर भी गवर्नमेंट बहुत सारे कार्य करती है। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, द गवर्नमेंट आल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज। देखिए, गवर्नमेंट का जो काम होता है वो अपने देश की सीमा की रक्षा करना भी होता है, और दूसरे देशों से पीसफुल यानी शांतिपूर्वक व्यवहार बनाए रखना, शांतिपूर्वक रिश्ता बनाए रखना भी गवर्नमेंट का ही कार्य होता है। It is responsible for ensuring that all citizens have enough to eat and have good facilities, health facilities। यह रेस्पॉन्सिबल होती है, देश में रहने वाले जो नागरिक होते हैं उनको पर्याप्त खाने के लिए मिल रहा है और उनको पर्याप्त हेल्थ फैसिलिटीज़ भी प्राप्त हो रही है या नहीं, इस सब के लिए भी गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल करती है। हर देश की जो गवर्नमेंट होती है, पब्लिक की फैसिलिटी को और पब्लिक की ज़रूरतों को ध्यान में रखना, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये सब उस देश की गवर्नमेंट का ही कार्य होता है। When there are natural disasters like the tsunami and earthquake, it is the government that mainly organized aid and assistance for the affected people। जब देखिए आपदाएं आ जाती हैं, प्राकृतिक आपदाएं देश में आ जाती हैं, जैसे सुनामी है, भूकंप है, बाढ़ है, जब ये देश में ये सारी आपदाएं आ जाती हैं तो गवर्नमेंट का ही काम होता है उनको फाइनेंशियली एड सुविधा प्रदान करने का, कि जो पब्लिक इफेक्टेड हो जाती हैं उनको सुविधाएं प्रदान करना। लोगों के देखो, ऐसी जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं उनमें लोग अपने घर तक खो देते हैं, पूरे का पूरा घर से बेघर हो जाते हैं, तो उनको फैसिलिटी, उनको सहायता प्रदान करना गवर्नमेंट का ही, उस देश की गवर्नमेंट का ही कार्य होता है। If there is a dispute or if someone has committed a crime, you find people in a court are also part of government। यदि देखिए कुछ लोगों में झगड़ा, फसाद और कुछ भी होता रहता है, और कोई अपराध हो जाते हैं, लोग अपराध भी करते हैं, लोगों के बीच में झगड़ा भी हो जाता है, तो इन सब के बीच में इन सब को भी सुलझाना, ये सब कुछ इन सब के लिए लोग कोर्ट आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और कोर्ट भी गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा होती है। Perhaps you are wondering how government manage to all this। अब आपको लग रहा होगा कि भाई एक ही गवर्नमेंट होती है, ये सारा कुछ कैसे मैनेज करती है, पूरे देश को कैसे संभाल सकती है, कैसे कर सकती है कि भी एक ही गवर्नमेंट सारे देश को सारी सुविधाएं प्रदान कर सकती है और सब कुछ मैनेज कर लेती है। वो ऐसे होता है, एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू सो। और उनको लिए क्यों ज़रूरी होता है कि वो सब कुछ करे गवर्नमेंट के लिए। अब इसमें ये पूछा गया है कि क्यों तो गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो ये सब कुछ मैनेज करे, और वो अगर वो मैनेज भी करती है तो वो कैसे मैनेज कर लेती है कि गवर्नमेंट, देखो इतना बड़ा देश होता है, उस देश की सारी सुविधा, इतने सारे नागरिक हैं, अपने इंडिया में ही देख लो कितनी पॉपुलेशन है, और उन सब की ज़रूरतों को, दिक्कत परेशानी कैसे गवर्नमेंट कैसे मैनेज कर लेती है, और क्यों उसके लिए ज़रूरी होता है कि वही सब कुछ मैनेज करें, ये अब हम देखेंगे।
व्हेन ह्यूमन बीइंग लिव एंड वर्क टुगेदर, जब ह्यूमन बीइंग इंसान एक साथ रहते हैं और एक साथ काम करते हैं, देयर नीड टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन की ज़रूरत होती है, सो दैट डिसीजन कैन बी मेड, कि जिससे कि निर्णय लिए जा सकें। अगर इंसान एक साथ रहते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू डिसीजन लिए जाते हैं। सम रूल्स हैव टू बी मेड, कुछ रूल्स बनाए जाते हैं दैट अप्लाई टू एवरीवन, जैसे जो रूल्स सभी के लिए अप्लाई होते हैं। रूल्स बनाए जाते हैं और वो रूल्स सभी को फॉलो करने होते हैं, देश में रहने वाले नागरिकों को। फॉर एग्जाम्पल के लिए देयर इज़ ए नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, सो पीपल कैन फील सिक्योर, जैसे कि लोग खुद को सिक्योर फील कर सकें, सिक्योर होता है सुरक्षित महसूस कर सकें, यानी कि उनको किसी भी बात का डर ना हो। गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाई exercising leadership, taking decisions and implementing these among all the people living in their territory। देखिए, जो रूल्स बनाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो सभी को फॉलो करने पड़ते हैं और उन रूल्स को फॉलो देश की सारी व्यवस्थाओं को मैनेज किया जाता है और आगे बढ़ाया जाता है। अब देखिए, अब हम देखेंगे लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लेवल। नाउ दैट यू नो, अब आप जानते हैं दैट द गवर्नमेंट इज़ रेस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर शो मैनी डिफरेंट थिंग्स, बहुत सारी डिफरेंट थिंग्स के लिए गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होती है। कैन यू थिंक, आप सोच सकते हैं ऑफ हाउ इट मैनेज टू डू ऑल दिस, ये सब कुछ वो कैसे मैनेज करती है। द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स, देखिए जो गवर्नमेंट वर्क करती है वो डिफरेंट लेवल पर वर्क करती है। गवर्नमेंट के कई लेवल्स होते हैं, कैसे लेवल्स होते हैं। एट द लोकल लेवल, एक तो होता है लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ दिस स्टेट, एट द लेवल ऑफ एट दिस लोकल लेवल पर, एट द लेवल ऑफ स्टेट एंड द नेशनल लेवल। देखिए, गवर्नमेंट का अभी हमने आपको बताया कि गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल पर काम करती है। वो लेवल कौन से थे, एक तो लोकल लेवल हो गया, स्टेट लेवल हो गया और नेशनल लेवल हो गया। अब लोकल लेवल क्या है, स्टेट एंड नेशनल लेवल क्या है, ये आप देखेंगे। द लोकल लेवल मीन्स, लोकल लेवल का मतलब होता है इन योर विलेज, आपके गाँव से मतलब होता है कि गाँव के लेवल पर गवर्नमेंट वर्क करती है। टाउन एंड लोकेलिटी, जो अपनी लोकेलिटी होती है, टाउन कस्बा होता है, और ये सब लोकल लेवल में आता है। द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर एंड एंश्योर स्टेट, और स्टेट लेवल का मतलब होता है जो कवर करता है पूरे स्टेट को, लाइक हरियाणा एंड असम, जिसके पूरा स्टेट है वो स्टेट लेवल कवर करती है, स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती है। एंड द नेशनल लेवल पर रिलेट टू द एंटायर कंट्री, और नेशनल लेवल पर जो गवर्नमेंट का लेवल होती है वो पूरे देश में ही देश का कार्य करती है। लेटर इन दिस बुक यू विल रीड, आप इस पढ़ेंगे हाँ लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शंस, लोकल लेवल गवर्नमेंट के क्या क्या फंक्शन है। एंड व्हेन यू गो इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्लासेज, जब आप अगली क्लासेज में पढ़ेंगे, यू विल लर्न अबाउट हाउ गवर्नमेंट फंक्शन इन द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। अभी तो आप इसमें लोकल लेवल के बारे में, अभी आप आपकी बुक में केवल लोकल गवर्नमेंट के बारे में है। जब आप दूसरी क्लास, अगर नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, मीन्स अभी आप 6 में हैं, जब 7th में जाएंगे तब आप स्टेट लेवल के बारे में पढ़ेंगे, और स्टेट लेवल के बाद आप नेशनल लेवल की गवर्नमेंट के बारे में भी जानेंगे। लेकिन अभी आपके इसमें केवल लोकल लेवल की गवर्नमेंट के बारे में ही बताया गया है। लॉज एंड द गवर्नमेंट, कानून और सरकार। द गवर्नमेंट में सरकार कानून बनाती है, एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री, और जो भी देश में रहते हैं, हैज़ टू फॉलो दीज, जो भी देश में रहते हैं ये रूल्स उनको फॉलो करने होते हैं। गवर्नमेंट कैन फंक्शन, जो भी गवर्नमेंट रूल्स बनाती है वो सबको, देश में रहने वाले सिटीजन्स को फॉलो करने पड़ते हैं। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलर इट हैज़ द पावर टू एनफोर्स इट्स डिसीजन। देखिए, लॉ एंड द गवर्नमेंट के बारे में बताया कि गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है, कानून बनाती है, वो प्रत्येक नागरिक के लिए बनाती है, प्रत्येक नागरिक को उसे फॉलो करना ही पड़ता है। पढ़ लेंगे आप इसे, इसमें लॉ एंड द गवर्नमेंट के बारे में ये कानून के बारे में है कि जो सभी को फॉलो करने पड़ते हैं। अब आता है देखिए टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की टाइप्स के बारे में बताया कि गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है। गवर्नमेंट एक तो होती है टेरिटरी गवर्नमेंट, और
द आंसर टू दिस क्वेश्चन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की अगर यदि बात आती है तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की टाइप्स आ जाती हैं। देयर इज इन कंट्री कि आपके देश में किस टाइप की गवर्नमेंट वर्क करती है। इन ए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। डेमोक्रेसी में पीपल यानी कि लोग, देश में रहने वाले नागरिक ही होते हैं जो गवर्नमेंट को ये पावर देते हैं। दे डू दिस थ्रू इलेक्शन, वो इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट को ये पावर देते हैं। इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम। पब्लिक कर लेती, इलेक्ट करके जिसको भी चुन लेती है वो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको अपना नेता बनाना चाहती है। और जो दूसरी फॉर्म होती है गवर्नमेंट की वो होती है मोनार्ची यानी कि राजतंत्र। द मोनार्ची किंग ऑफ द क्यून, इसमें राजा और रानी होते हैं जिनकी अपनी ही हुकूमत, अपना ही राज होता है, वो अपने ही डिसीजन लेते हैं। उसमें पब्लिक का कोई भी पब्लिक उसमें अपने नेता को इलेक्ट नहीं करती है। उसमें राजा और रानी उनके ही परिवार आगे बढ़ के वो ही शासन करते रहते हैं। ये मोनार्ची होती है। लेकिन अपने देश में कैसी गवर्नमेंट है हम ये नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे। देखिए हमारे देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेसी। दिस अचीवमेंट इज़ रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। बहुत सारे स्ट्रगल के बाद अपने देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसी। और भी बहुत से देश थे जिन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए अपने देश में स्ट्रगल किया। You now know that the main feature of the democracy is that the people have the power to elect their leader। देखिए मेन जो डेमोक्रेटिक कंट्री का जो फीचर होता है वो ये है कि पब्लिक खुद अपना लीडर चुनती है, वो जिसको भी बनाना चाहती है। और एवरी 5 ईयर्स में फिर दोबारा भी इलेक्शन होते हैं, यानी कि जिसको चुना गया है यदि वो वर्क अच्छा नहीं करता है तो पब्लिक उसको हटा देती है और नेक्स्ट अपना दूसरा नया नेता चुन सकती है। देखिए इसमें आप ये पिक्चर देखेंगे वोट फॉर वुमेन, इसमें दिखाया गया। देखिए पहले लेडीज़ औरतों को, वुमेन्स को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन बहुत सारे स्ट्रगल के बाद, बहुत ही कठिन स्ट्रगल के बाद ये मिला राइट टू वोट। देखिए मैं आपको पढ़ के इसमें बताती हूँ। वुमेन्स एंड द पुअर हैव हैड टू फाइट। वुमेन्स जो थी और जो गरीब थे फॉर पार्टिसिपेशन, वो भी पार्टिसिपेशन चाहते थे, यानी कि वो भी चाहते थे कि हम भी गवर्नमेंट को चुनने में अपना हिस्सेदारी करें। स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द मूवमेंट इज़ कॉल्ड द वुमेन सफरेज मूवमेंट। ये सफरेज मूवमेंट के नाम से जाना गया। एज द टर्म सफरेज यूजली मीन राइट टू वोट। सफरेज मूवमेंट से मीनिंग था कि वोट देने का अधिकार। ड्यूरिंग द many men were away fighting and because of this women were called upon to the work that were earlier considered men's work. Men women began organizing and managing different kind of। देखिए इसमें ये है कि वुमेन्स को, जैसे और गरीबों को, वुमेन्स को सभी को पहले वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन वोट देने का अधिकार बाद में सभी को। भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक, चाहे वो गरीब है, अमीर है, किसी भी जाति का है, औरत है, मैन है, वुमेन है, सभी को वोट देने का अधिकार होता है। और अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920। अमेरिकन जो वुमेन थे उन्होंने वोट देने का अधिकार उनको 1920 में मिला। वाइल वुमेन इन द यूके गॉट टू वोट ऑन द सेम टर्म एज मैन सम ईयर्स लेटर इन 1920। यूके में 1928 में वोट देने का अधिकार उनको मिला था वुमेन्स को। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले ओनली स्मॉल माइनॉरिटीज़ वाज अलाउड टू वोट। देखिए इंडिपेंडेंस से पहले सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था। ये मैं उस पेज पर आपको क्लियरली समझा चुकी हूँ। बाद में इस बहुत सारे स्ट्रगल के बाद, आंदोलन के बाद, मूवमेंट के बाद ये फिर बाद में अधिकार मिला। लेडीज़ को भी, औरतों को भी वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ और हर एक गरीब को, देश के प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार मिला। सभी को वोट डालने का अधिकार हुआ। सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर शॉक्ड एट द अनफेयरनेस ऑफ दिस
दिस प्रैक्टिस एंड डिमांडेड दैट ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट। सभी ने इस बात के लिए स्ट्रगल किया है, हालांकि इसमें गांधी जी भी इंक्लूड हुए कि वोट डालने का अधिकार सभी को होना चाहिए। दिस इज़ नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचीज, जिसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचीज के रूप में जाना गया, यानी कि वयस्क मताधिकार के रूप में जाना गया। वयस्क मताधिकार के अंतर्गत 18 साल की उम्र के बाद प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार होता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, मैन हो या वोमेन हो। राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931 गांधी जी ने कहा था, आई कैन नॉट पॉसिबल बियर द आइडिया दैट ए मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड गेट द वोट, बट ए मैन हु हैज़ गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट। गांधी जी ने कहा था कि ऐसा नहीं है कि जो इंसान शिक्षित है उसे वोट डालने का अधिकार ना हो, इसीलिए हर एक प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। और ए मैन हू ऑनेस्टली वर्क्स बाय द स्वेट